वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 10 है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने HTML स्टाइल्स को पढ़ा था। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम इस चैनल के ऊपर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HTML लिस्ट। चलें तो स्टार्ट करते हैं। HTML लिस्ट, वी कैन ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। आई नो समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, हम इसको अभी प्रैक्टिकली जो है देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग। ठीक है, इस टैग से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम इसके अंदर आइटम जो है वो डालते हैं LI टैग की मदद से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ आपको, ये अनऑर्डर लिस्ट हम स्टार्ट करेंगे यानी UL टैग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जाके फिर हम जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो हम डालते हैं LI टैग की मदद से। ठीक है, इट इज़ मीन बाय LI लिस्ट आइटम। ठीक है, और UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। चलें, इसी के साथ हम इसको प्रैक्टिकली साथ में देखते हैं और बाकी हम देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी तरह की जो लिस्ट हैं वो बना सकते हैं। तो UL हमारे पास आ गया, अनऑर्डर लिस्ट, एंटर मारेंगे, ओपन हुआ हमारा टैग एंड देन क्लोज, एंड फिर हम LI टैग लिखेंगे और VS कोड ने हमारे लिए अच्छे से जो है ना ये टैग क्लोज कर देते हैं। एनीवेज यहाँ पे हम अपना जो लिस्ट के अंदर कंटेंट हम डालते हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम के अंदर ये हमारे पास HTML हमने लिख लिया। इसी के साथ मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और ये हमारे पास आ गया CSS। बाद में आप कॉपी मैंने इसकी किस तरह बनाई है, तो उसके लिए आप क्या करें, अपने यहाँ पे आएँ और कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि कॉपी बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी, COPY कॉपी, तो मैंने उसके लिए किया हुआ है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हो, पेंसिल बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, कोई भी आप जो है ना वो सेट कर, जैसे मैंने कंट्रोल और मैं डाउन एरो इसके साथ प्रेस करता हूँ, ये कंट्रोल एंड डाउन एरो। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह मेरा जो है सेट हो गया। लेट्स से अगर आपने कुछ और मिस्टेक कर दी या कोई भी आप बटन साथ में प्रेस कर देते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। उसके लिए फिर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप फिर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लैरिटी इसकी मिल गई होगी। चलें, उसके बाद फिर हम आते हैं अगेन से लिस्ट आइटम डालते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट। तो ये कंट्रोल एस करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ किस तरह आप ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने प्रीव्यू आपको बताया हुआ किस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बुलेट के साथ इसने बताया हुआ है, यानी डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी HTML लिस्ट के साथ। अगर यहाँ पे देखें तो ये एक बुलेट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देखें तो यही इसी की बात हो रही है, स्मॉल ब्लैक सर्कल के साथ वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाता है मार्क विद बुलेट स्मॉल ब्लैक सर्कल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसी तरह हम लिस्ट आइटम मार्कर, यानी ये जो मार्कर है एक्चुअली यहाँ पे ये जो बुलेट मार्कर है इसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं, और वो हमारे पास होता है CSS की एक प्रॉपर्टी के साथ, वो है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर, और इसी मार्कर के साथ हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है डिस्क। ठीक है, ये देखें सेट लिस्ट आइटम मार्कर टू बुलेट बाय डिफ़ॉल्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेट्स से अगर मैं इसका यहाँ पे आता हूँ तो हम स्टाइल किस तरह ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल टैग ओपन करते हैं, एट्रीब्यूट सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लेट्स से लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास प्रॉपर्टी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास है डिस्क। ठीक है, ये है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं, अभी हमारे पास आ गया सर्कल, तो ये हमारे पास सर्कल। ठीक है, सर्कल इस तरह हो जाएगा। ठीक है, सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू आर सर्कल। ठीक है, तो और इसके बाद फिर हमारे पास है स्क्वेयर, तो हम स्क्वेयर करेंगे और ये हमारे पास आ गया SQUARE। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो उसने अब मार्कर जो है ना वो स्क्वेयर कर दिए हमें। इसी तरह हमारे पास है नन, और ये हम मोस्टली यूज़ करेंगे जब हम इससे प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स हम करेंगे तब देखेंगे इसको। तो ये आपको आइडिया हो कि हम किस तरह जो है ना अपने जो ये मार्कर है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट हमने देख लिया। उसके बाद फिर हम नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास जैसे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हम इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको अगेन से यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। LI टैग हमने लिखा और इसी के अंदर हमने लिख दिया लेट्स से हमारे पास जो मेन है जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, और वो हम अगेन UL टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके हम अगेन लिस्ट आइटम जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट्स से हमारे पास React.js है। ठीक है, इसी तरह फिर मैं अगेन कॉपी बनाता हूँ और हमारे पास आ गया Next.js, और ये हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते, अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गया, और इसी के अंदर ये फिर अगेन नेस्टेड लिस्ट जो है ना वो बनी हुई है। तो इस तरह हम जो है ना नेस्टेड लिस्ट आइटम भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलें, ऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL टैग। ठीक है, जैसे हमारे पास ये अनऑर्डर स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम UL टैग, वो हो रही होगी OL टैग से। ठीक है, सेम OL आते हैं और यहाँ पे हम
बल्कि अभी टाइप वगैरह डिफाइन नहीं करते, पहले हम लिख लेते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। अगेन उसी तरह हम कर लेते हैं CSS, ये हमारे पास आ गया CSS, अगेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हम उसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट विल बी मार्क विद नंबर, ठीक है। जैसे वो डिफ़ॉल्ट सर्कल था उसका, और यहाँ पे हमारा डिस्क था, और यहाँ पे हमारे पास है नंबर। तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं, और इसको हम सेट कर सकते हैं विद टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, वही वाला काम करता है लिस्ट आइटम मार्कअप वाला, ठीक है। इसकी टाइप जो है ना हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं A1, ठीक है, 1 से ये स्टार्ट होगी नंबरिंग वाइज, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास A है, और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही नंबर वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपर केस लेटर के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं, फिर हम स्मॉल केस लेटर के साथ भी कर सकते हैं, फिर हम रोमन के साथ भी, ठीक है, रोमन अपर केस रोमन, इसी तरह अपर केस लोअर केस रोमन, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेट्स टाइप, और इसको फिर हम ये देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 के साथ होता है। इसी तरह फिर हम A डालते हैं, तो ये यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये हमारा जो आउटपुट नज़र आ रहा है, आप इसको देखिए, ठीक है। इसी के साथ फिर हम इसको स्मॉल A के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है जी रोमन, रोमन के लिए फिर हम I, ठीक है, और इसी को कैपिटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये हम इसको कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम जो है ना, जैसे हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है नंबर से, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर का फ्लो हो वो हो जी, ये स्टार्ट हो हमारे, उसके लिए हमारे पास स्टार्ट एट्रीब्यूट है। उसके लिए लेट्स से हमारे पास मैंने क्या दिया कि 40 से स्टार्ट हो, 40 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो, ठीक है। तो 40, 41 एंड 42, इसी तरह आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 100 के बाद, तो ये 100 से स्टार्ट होगा एंड 101 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलें, तो हमारे पास आ गया अगेन लास्ट है, ये हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। तो ये हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे बाय द वे कमेंट्स भी डालता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये हमारे पास आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद फिर हमारे पास आ गया, हमने पढ़ा ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद फिर हमारे पास जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और ये रेयरली यूज़ होता है, बट मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूँ, एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, अब हमारे पास आ जाए DL के साथ हम इसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी ना टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की टर्म। तो डिस्क्रिप्शन की टर्म क्या होगी हमारे पास, वो है हमारे पास, जैसे हम लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं DT, टैग डिफाइन द टर्म नेम। अब हमारे टर्म नेम आ गया लेट्स से HTML, ठीक है। और अब इस टर्म को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं विद D टैग, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट, लेट्स से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, या हम इसको सिंपली क्या देते हैं यार, HTML वी यूज़ फॉर डिफाइन या स्ट्रक्चर STRUCTURE वेब पेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास ही है। इसी तरह फिर हम अगेन एक और ले लेते हैं इसी के अंदर ही, और वो हमारी टर्म होगी लेट्स से CSS, और हम यहाँ पे इसी की इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं DD टैग से। हम क्या देते हैं, वी यूज़ फॉर स्टाइल और वेब पेज कह देते हैं यार, सिंपली वेब पेज, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखें इस साइड पे HTML, उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, समझे, ये हमने डिस्क्रिप्शन की टर्म बताई, ठीक है, D टर्म, उसके DT के टैग के साथ इसी तरह फिर हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, और ये आगे उसकी डेफिनेशन समझें इसी तरह। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो शो होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बल्कि प्रोजेक्ट करने वाले हैं इसी को यूज़ करते हैं, यानी लिस्ट आइटम को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपना हेडर जो है ना वो बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। जैसे हेडर होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे आए तो ये हमारे पास ये हेडर सेक्शन है, पुल रिक्वेस्ट इशू, ठीक है, एंड ये सर्च बार आ गया, इसी तरह ये लोगो आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम जो है ना वो बना के देखने वाले हैं। तो चलें जी, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।